हेलो एवरीवन, मैं राहुल शर्मा फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी फॉर डाउट में। तो आज हम बात करने वाले हैं बायो का एक टॉपिक है जहां पर चैप्टर नंबर 7, ठीक है। हमने इसमें ह्यूमन ब्रेन की बात की थी, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स की, ठीक है, कि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का क्या फंक्शन है और हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज थोड़ी सी बता दूं कि जैसे आपने एक ओवरव्यू बताया था कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का, ठीक है, कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो ध्यान रखना, प्लांट में जो मूवमेंट होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी इलास्टिक मूवमेंट और दूसरी होती है आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। इलास्टिक मूवमेंट जनरली वो मूवमेंट्स होती हैं जो ग्रोथ कॉज नहीं करती। तो आप कह सकते हैं दीज आर द मूवमेंट विच डू नॉट कॉजेस ग्रोथ, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा टच मी नॉट प्लांट। जब भी हम टच मी नॉट प्लांट को की लीव्स को टच करते हैं तो उसके लीव्स फोल्ड अप हो जाते हैं, ड्रूप हो जाती हैं। तो वो जो ड्रूपिंग ऑफ लीव्स या फोल्डिंग ऑफ लीव्स है, वहां पर प्लांट की ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है कि ये ऐसी दोज मूवमेंट विच कॉजेस ग्रोथ, है ना। तो दोज मूवमेंट विच कॉजेस ग्रोथ, जहां पर क्या होती है, ग्रोथ होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अब ध्यान रखना, जो नास्टिक मूवमेंट होती है, क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, तो इट इज डायरेक्शनलेस मूवमेंट। कहीं भी रैंडम किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं इट इज डायरेक्शनलेस। रैंडम डायरेक्शन में क्या होगी, इसमें मूवमेंट होगी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है ये आपकी क्या होती है, एक सर्टेन डायरेक्शन, मतलब कि या तो वो सनलाइट की डायरेक्शन में होगा या ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगा या वाटर की डायरेक्शन में। मतलब ये जो मूवमेंट है ये एक सर्टेन डायरेक्शन में होती है। तो इट इज अकर्स इन सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है, ये सर्टेन डायरेक्शन में होती है। फिर अगर इसमें बात करें हम लोग नास्टिक मूवमेंट में, तो नास्टिक मूवमेंट जो होती है ये आपकी कैसी होती है, ये आपकी फास्ट मूवमेंट होती है। मतलब आपने जैसे लीव्स टच की वैसे वो क्या हो गई, ड्रूप हो गई। तो बहुत ज्यादा क्विक प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। तो इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो क्योंकि ये ग्रोथ कॉज करती है और डायरेक्शन होती है इनमें, तो ये काफी स्लो प्रोसेस होता है। आप देखते हैं कि सीडलिंग आप अगर आज करेंगे तो उसका प्लांट आपको 4-5 दिन, और अगर पूरे तरीके से देखें ट्री बनने में हो सकता है कई साल भी लग जाए। तो इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। अच्छा, एक लास्ट इसमें एक और है जो है आपका, इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर आपने टच मी नॉट प्लांट की लीफ को टच किया तो वो फोल्ड अप हो जाएगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे ही वो कंडीशन एलिमिनेट होती है वो वापस से एक्सपोज हो जाती है। तो वो क्या आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है आपकी कैसे होती है, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल मतलब कि आप अगर एक बार प्लांट ट्री में कन्वर्ट हो गया तो अगेन वो प्लांट नहीं बन सकता, अगेन वो प्लांट में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, नया प्लांट ग्रो कर सकता है, बट वही ट्री प्लांट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट के बीच में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट को सर्टेन अगर फर्दर डिस्कस करें, तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है प्लांट में, वो आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है प्लांट में, तो जैसा कि अभी हमने बात की कि ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ कॉज करती है उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो आपकी बहुत सारे मीन्स है, बहुत सारे वेज है जिनसे प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। हमें यहाँ पर पढ़ने हैं 5 टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट।
ठीक है। 5 टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट में आपके पास आएगा। पहला है फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। ठीक है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। तो दोज मूवमेंट इन प्लांट्स व्हिच कॉजेस ग्रोथ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, है ना, कि जहां पर प्लांट जो है सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट के इन्फ्लुएंस में क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ऐसी मूवमेंट को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। ऐसी फिनोमेना को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, एंड फोटोट्रॉपिज्म इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके क्या है? एक पॉजिटिव होता है और दूसरा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है कि जहां पर प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है वो इन दी सेम डायरेक्शन या टुवर्ड द सनलाइट हो रही है, तो उसे कहा जाता है क्या? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जैसे कि अगर हम देखें कि प्लांट का जो शूट पार्ट होता है, जिसमें आपकी ब्रांचेस आ जाते हैं, जिसमें आपका स्टेम आ जाता है, जिसमें आपके लीव्स आ जाते हैं, जिसमें आपके फ्लावर आ जाते हैं, तो ये सारे की सारी जो ग्रोथ होती है, इनमें जो ग्रोथ होती है वो किस तरफ होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की तरफ होती है। आपकी एक्टिविटी में, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें ये बताया गया है कि जब आप एक पॉटेड प्लांट को कहां पे रखते हैं? एक डार्क रूम में रखते हैं और एक केवल विंडो है जहां से सनलाइट क्या करती है? एंटर करती है। तो आफ्टर 15 डेज आप क्या नोटिस करेंगे कि जो उसका शूट पार्ट है, जो उसमें ब्रांचेस है, जो इसकी स्टेम है, वो किस तरफ बेंड हो रहा है? जहां से सनलाइट ग्रो कर रही है, जहां से सनलाइट एंटर कर रही है। तो इसे ही कहा जाता है क्या? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, जहां पर सनलाइट की तरफ ग्रोथ हो रही है। जैसे सनफ्लावर आपने सुना होगा, तो सनफ्लावर में क्या करता है? अपनी मूवमेंट करता है, जैसे जैसे सन क्या करता है? मूव होता रहता है। तो इस टाइप की मूवमेंट को कहा जाता है क्या? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है कि जहां पर प्लांट ग्रोथ तो कॉज करते हैं लेकिन इन दी अपोजिट डायरेक्शन और इन दी अवे फ्रॉम सनलाइट, है ना, वो दूर की तरफ जाएंगे। तो जो रूट होती है, ध्यान रखना, पॉजिटिव की अगर बात करें तो शूट सिस्टम में इंक्लूड होता है आपका स्टेम की ग्रोथ होना, ब्रांचेस की ग्रोथ होना, लीव्स, फ्लावर, ये सब किसके इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं? सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं। लेकिन नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में आपका आ जाता है रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम जो है इसके अंदर आपका आ जाएगा रूट्स, रूट नोड्यूल्स, ठीक है, रूट कैप। तो ये सब आपके क्या है? आपके नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, क्योंकि ये इन दी अगेंस्ट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें यहां पर, तो दूसरा हमारा जो टाइप है वो है जियोट्रॉपिज्म। यहां पर जियो वर्ड क्या बताता है? ग्रेविटी। ठीक है, कि यहां पे जो प्लांट में ग्रोथ हो रही है, वो प्लांट में जो मूवमेंट हो रही है और जो ग्रोथ कॉज कर रहा है, वो किसके इन्फ्लुएंस में कर रहा है? ग्रेविटी के। So those movement in plant which causes growth in the influence of gravity is called geotropism. इसे क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं? आपके दो टाइप के होते हैं, ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म आपका कौन सा होता है? जहां पे ग्रोथ जो होगी वो टुवर्ड द ग्रेविटी होती है। यही इसी जैसे भी हमने एक एक्टिविटी की बात की है, सेम दूसरी एक्टिविटी उसके नीचे दे रखी है, जहां पर आपने एक पॉटेड प्लांट को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है, हॉरिजॉन्टली टेबल पर या किसी भी सरफेस पर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। तो आपने देखा उसमें जो ग्रोथ हो रही है, जो रूट सिस्टम की ग्रोथ होती है, वो किस तरफ होती है? टुवर्ड अर्थ। और आपको होता है ग्रेविटी भी किस तरफ लगती है? अर्थ की तरफ लगती है। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में आपका क्या आता है? ग्रोथ ऑफ रूट। ग्रोथ ऑफ रूट जो है आपका क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में आएगा कि ऐसी ग्रोथ, ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ कॉज करती है इन दी अपोजिट डायरेक्शन और अवे फ्रॉम ग्रेविटी, उसको कहा जाता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आ जाएगा ग्रोथ ऑफ स्टेम या शूट सिस्टम कह सकते हैं आप सीधा सीधा। तो शूट सिस्टम का जो ग्रोथ है ये आपका क्या है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है, तीसरा है हमारे पास थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म जनरली आपने देखा होगा कि जो वाइन्स होती हैं, जो बेल होती है, उनमें जो सबसे फोरमोस्ट पार्ट होता है, जो सबसे अगला वाला हिस्सा होता है, वहां पर कुछ ऐसी कर्ली लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस कर्ली पार्ट को कहा जाता है टेंड्रिल। क्या बोलते हैं इसे? टेंड्रिल। तो
इन प्लांट्स में जो टेंड्रिल जैसे पार्ट्स होते हैं ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही किसी सॉलिड सपोर्ट में आते हैं वैसे ही क्या करने लगते हैं, उस पर क्लाइंब करने लगते हैं। तो थिग्मोट्रोपिस इज द मूवमेंट व्हिच टेक्स प्लेस इन प्लांट बाय द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। When this sensitive part of the plant such as tendril comes in the contact in the solid support, it climb up है ना, ये इस पर क्या करने लगता है, क्लाइंब करने लगता है। तो इसको कहा जाता है क्या, थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल अगर देखेंगे आप तो आप कहेंगे ग्रोथ ऑफ वाइन्स, है ना, बेल जो होती है इनमें आपकी ग्रोथ जो होती है वो थिग्मोट्रोपिज्म की वजह से होती है। चौथा अगर आप टाइप देखें यहां पर बता दो चौथा टाइप, तो वो आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म देखिए हाइड्रो वर्ड यहां पर क्या डिनोट करता है, हाइड्रो वर्ड बताता है वाटर, ठीक है। तो द मूवमेंट which causes growth in the plant in the influence of water is called हाइड्रोट्रोपिज्म। तो जो भी आपकी आप देखते हैं कि लाइक यहां भी आप वाइल्स की बात करेंगे, लेकिन कौन सी जो एक्वेटिक होती है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ एग्जांपल में आ जाएगा, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ को अगर आप हिंदी में देखें तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जल कुंभी कहा जाता है, ठीक है। तो जल कुंभी या वाटर हाइसिंथ जो है ये आपका हाइड्रोट्रोपिज्म में आता है। ये क्या करता है, पानी में बहुत जल्दी ग्रो करता है और इसे क्या कहते हैं, इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, टेरर ऑफ बंगाल। क्यों, क्योंकि ये पानी में इतनी फास्ट ग्रो करता है कि जब ये ग्रो करेगा तो पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो सारा ऑक्सीजन खुद क्या करता है, यूटिलाइज करने लगता है। और जब ये सारा पानी सारा ऑक्सीजन खुद यूटिलाइज करने लगेगा तो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो क्या होने लगती है, डेड होने लगती है, और जिससे हमारी जो इकोसिस्टम है वो क्या होने लगता है, डिसबैलेंस होने लगता है। तो ये आपका जो आता है वो किस में आता है, हाइड्रोट्रोपिज्म में आता है। एंड लास्ट इज कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। कीमोट्रोपिज्म में जो आपकी ग्रोथ होती है और जो मूवमेंट होती है, जो ग्रोथ कॉज करती है, वो किसके इन्फ्लुएंस में करती है, केमिकल सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में करती है। यहाँ पर कीमो का मतलब क्या है, केमिकल सब्सटेंस। लेकिन केमिकल सब्सटेंस से यहाँ मतलब किसी फर्टिलाइजर या किसी इंसेक्टिसाइड ऐसे केमिकल से नहीं है। जनरली ये उन केमिकल्स की बात कर रहा है जो प्लांट खुद सिक्रीट करते हैं। इसमें आपके हार्मोन्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके जब भी आप देखते हैं पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है तो वहां पर स्टाइल से जो केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होता है, तो फ्रॉम स्टाइल, तो बाहर से कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं, ये उन केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहा है जो प्लांट खुद से सिक्रीट करता है। तो उसमें जो ग्रोथ होती है उसे क्या कहा जाता है, कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो ट्रोपिक मूवमेंट 5 टाइप की होती है, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म, है ना। और ये किसके इन्फ्लुएंस में होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहां से अगर शॉर्ट नोट आता है, कई बार जियोट्रोपिज्म पे आ जाता है कि जियोट्रोपिज्म को डायग्रामेटिकली क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो जियोट्रोपिज्म क्या है, दोनों टाइप क्या है, और आप इसमें एक प्लांट बना के दिखा सकते हैं जिसे आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है। रूट जो है वो आपकी डाउन टुवर्ड द अर्थ जा रही होगी और शूट जो है वो आपका ऊपर की तरफ, मतलब कि अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो कर रहा होगा। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद